हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर अमित गौड़। और आज हम क्लास 12 के लेक्चर 3 में हैं, जहां पर हम स्टडी करने वाले हैं अंडप, गुरुबीजाणुधानी व भ्रूणकोश के बारे में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं द पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रायोसैक। ठीक, लेकिन इसको स्टडी करने से पहले हम थोड़ा सा पिछली क्लास को रिवाइज करते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या स्टडी किया था। चलिए पीछे चलते हैं थोड़ा सा। पिछली क्लास में हमने स्टडी किया था पुंकेसर, लघुबीजाणुधानी तथा परागकण के बारे में। ठीक है, आपको सब बताया गया था कि पुंकेसर क्या होता है, पुंकेसर के कितने भाग होते हैं, पुतंत्रु और परागकोश 2 भाग होते हैं। उसके बाद हमने फिर लघुबीजाणुधानी की संरचना के बारे में बात की थी। लघुबीजाणुधानी वह संरचना होती है जिसमें लघुबीजाणु यानी परागकणों का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं लघुबीजाणुजनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे हुआ था, यानी परागकणों का बनने की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से पूर्ण होती है, कंप्लीट होती है। तो उसके बारे में हमने बात की थी कि पोलन मदर सेल से ही अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया कंप्लीट होती है और उसी से परागकण बनते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने परागकण के स्ट्रक्चर यानी पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में, संरचना के बारे में जाना था कि उसकी संरचना किस प्रकार की होती है और वे कितने साइज के होते हैं, साइज और शेप दोनों को समझा था हमने। दूसरा, जो परागकण होता है उसके अंदर 2 भित्तियां होती हैं, एक बाह्य चोल, दूसरी अंतःचोल। ये सब हमने जाना था। ठीक है, अब हम यहाँ पर मादा जनन अंग को मेनली स्टडी करेंगे। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, तो हमने यहाँ पर सिर्फ एक ही टॉपिक को सिलेक्ट किया है अभी, बाकी के टॉपिक हम अगले लेक्चर में लेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम पहला टॉपिक है अंडप यानी कार्पेल और पिस्टिल। इसको या तो कार्पेल भी बोलते हैं या फिर पिस्टिल बोलते हैं। तो सर इसमें समझते हैं, किसी पुष्प में स्त्री केसर एक या अधिक अंडपों से मिलकर बना हो सकता है। वही कंडीशन है जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि ये जो एंड्रोसियम होता है, ठीक है, उसमें एक से अधिक पुंकेसर भी हो सकते हैं। वैसे यहाँ पर बात हो रही है कि जो स्त्री केसर है उसमें एक से अधिक, एक हो सकता है या फिर अधिक अंडप हो सकते हैं। ठीक है, एक अंडप होने पर इसे एकांडपी तथा एक से अधिक अंडप वाले को बहुअंडपी कहते हैं। किसी फ्लावर के अंदर यानी किसी पुष्प के अंदर अगर एक अंडप होता है तो उसे हम एकांडपी बोलते हैं, और अगर एक से अधिक होते हैं तो उसे हम बहुअंडपी यानी मल्टी कार्पेलरी और एकांडपी को मोनोकार्पेलरी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। अंडप से मतलब है ये पूरा जो स्ट्रक्चर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। अगर ये एक से ज़्यादा होते हैं तो मल्टी कार्पेलरी यानी बहुअंडपी, और एक होता है तो एकांडपी यानी मोनोकार्पेलरी। ठीक, क्लियर है। ओके फाइन, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जब एक से अधिक अंडप एक साथ में जुड़े हों तो उसे युक्तांडपी, और अगर अलग अलग हों तो मुक्तांडपी कहते हैं। जैसे कि अगर ये जो अंडप हैं, ठीक है, अगर एकांडपी होगा तो उसमें तो एक ही अंडप होगा, लेकिन यहाँ बात किसकी हो रही है, बहुअंडप वाले की। ऐसा फ्लावर जिसमें एक से अधिक अंडप हैं तो उसकी बात हो रही है कि अगर उसमें एक से अधिक अंडप हैं और वे एक दूसरे में से आपस में जुड़े हैं, ठीक है, आपस में फ्यूज हैं, अगर वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, युक्तांडपी बोलेंगे। और अगर वे अलग अलग हैं, ठीक है, अलग अलग डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं, जुड़े हुए नहीं हैं, तो हम उनको मुक्तांडपी बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से होता है। देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है नीचे, बी नंबर, मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस पिस्टिल ऑफ पेपावर। ठीक है, यहाँ पर मल्टी कार्पेलरी बी नंबर, ये जो दिखाया गया है आपको बी नंबर में, यहाँ पर ये सिनकार्पस पिस्टिल है, इसमें पेपावर प्लांट का, जिसमें क्या है कि जो अंडप हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ऐसे सी वाले में देखो आप क्या दिखा हुआ है, सी फिगर में दिखा है अ मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस गाइनोसियम ऑफ माइकेलिया। ठीक है, यहाँ पर मल्टी कार्पेलरी, बहुत सारे अंडप एक साथ हैं और जुड़े हुए, फ्यूज्ड हैं। ठीक है, तो ये इसमें दिखाया हुआ है किसका, ये फ्लावर है माइकेलिया का। इस तरह से
एकांडपी, युक्तांडपी और मुक्तांडपी होता है, और एकांडपी और बहुंडपी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। यहाँ पर इतना क्लियर है ना, आगे चलते हैं। प्रत्येक अंडप के 3 भाग होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अब शुरू हो रही है। जो अंडप होता है, कोई भी अंडप हो, चाहे फिर वो युक्तांडपी हो या मुक्तांडपी हो, कैसे भी हो, वो सभी में क्लियरली वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये 3 भाग होंगे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक, अब सबसे पहले हम स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र को समझते हैं, ये क्या होता है। तो अंडप का सबसे ऊपरी भाग है जो पराग कणों को ग्रहण करने का कार्य करता है। इसका काम क्या है, फंक्शन है कि यह पराग कणों को ग्रहण करने का कार्य करता है। कब, जब परागण की प्रक्रिया होती है, यानी जब पॉलिनेशन होता है, उस समय जब पराग कण किसी भी प्रक्रिया द्वारा, चाहे वो वायु द्वारा, जल द्वारा या फिर कीट पतंगों द्वारा, यदि वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो वहां पर लैंड करते हैं। ठीक है, वर्तिकाग्र के ऊपर वहां पर लैंड करेंगे, और इसी का काम है उनको एक्सेप्ट कर लेना, उनको अपने ऊपर लेना। ठीक है, तो वर्तिकाग्र अंडप का सबसे अगला भाग, अग्र का मतलब ही है अगला भाग या ऊपरी भाग है, जिसका काम क्या है, पराग कणों को ग्रहण करना। अगला पॉइंट आता है आपका वर्तिका यानी स्टाइल के बारे में बात हो रही है। तो वर्तिकाग्र से नीचे का लंबा पतला बेलनाकार भाग वर्तिका कहलाता है। ठीक है, जो वर्तिकाग्र होता है उसी के नीचे एक लंबा और पतला बेलनाकार भाग जो होता है, जो कि अंडाशय से जाके जुड़ेगा बाद में, वही क्या कहलाता है, वर्तिका कहलाता है। और इसका मेन फंक्शन या जो काम है, वो जो पोलन ग्रेन्स या जो परागकण वर्तिका के ऊपर गिरे, बाद में वो जर्मिनेट होने के बाद उनकी सेल्स इसी वर्तिका के द्वारा या इसी ट्यूब या इसी नलिका के द्वारा होते हुए ओवरी या अंडाशय तक पहुंचते हैं। ठीक है, समझ में आया। वर्तिकाग्र का काम है परागकणों को अपने ऊपर लेना, और जर्मिनेट होने के बाद यानी अंकुरित होने के बाद वे जो परागकणों की जो कोशिकाएं हैं वे कहाँ पहुंचती हैं, वर्तिका यानी स्टाइल से होते हुए अंडाशय तक पहुंचती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं अगला अंडाशय। अंडाशय क्या होता है, इसको ओवरी बोलते हैं इंग्लिश में। अंडप का आधारीय भाग है। ठीक है, बेसल पार्ट है किसका, अंडप का। ठीक है, कंप्लीटली इन तीनों को मिलाकर अंडप बोलते हैं। सबसे नीचे वाला फूला हुआ भाग जो वर्तिका के निचले सिरे से जुड़ा होता है। यहाँ पर देखो, ध्यान देने वाली बात है कि वर्तिका के निचले सिरे से जुड़ा हुआ जो भाग है, और कैसा है, फूला हुआ है, साथ ही फूला हुआ भी है, उसको हम क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आता है अगला, अंडाशय एक खोखली संरचना है। कैसी संरचना है, खोखली है, जिसकी गुहा अंडाशयी गुहा कहलाती है। खोखली संरचना, जो जितनी भी खोखली संरचनाएं होती हैं उनको गुहा भी बोलते हैं, और ये अंडाशय की खोखली संरचना, इसलिए इसको अंडाशयी गुहा या ओवेरियन कैविटी बोला गया है। अगला जो पॉइंट आता है वो है कि अंडाशयी गुहा के अंदर ऊतकों का एक ऊतक जो होते हैं, अंडाशय गुहा के अंदर जो ऊतक होते हैं, वो एक उभार के रूप में बीजांडासन स्थित होता है, जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं। ठीक है, अंडाशय के भीतर क्या होगा, एक उभार समान संरचना होगी, उसी को बीजांडासन कहते हैं या प्लेसेंटा बोलते हैं। इसी बीजांडासन पर गुरु बीजाणुधानी लगी होती है। गुरु बीजाणुधानी यानी जिनसे कि क्या बनेंगे, बीजांड बनेंगे, या कह सकते हैं मादा जनन कोशिकाएं बनेंगी, उसको कहते हैं गुरु बीजाणुधानी। और किस पे लगी होती हैं, बीजांडासन पर। ठीक है, लगे होते हैं। गुरु बीजाणुधानी को सामान्यतः बीजांड या ओव्यूल भी कहा जाता है। गुरु बीजाणुधानी को क्या कहते हैं, सामान्यतः बीजांड भी या ओव्यूल कहते हैं। अगला पॉइंट आता है, एक अंडाशय में अंडकों की संख्या एक से लेकर अनेक हो सकती है। एक अंडाशय में अंडकों की संख्या, ठीक है, ओव्यूल्स की बात हो रही है, अंदर की बात हो रही है, अंडाशय के अंदर की, एक हो सकती है या फिर एक से अधिक भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए वीट, पैडी तथा मैंगो में अंडकों की संख्या जो होती है वो एक होती है। और दूसरा जो बात आती है, अनेक की बात आती है, तो वो पपाया जैसे हो गया, ठीक है, वाटरमेलन हो गया, ऑर्किड्स। अब यहाँ पर एग्जांपल देखो दिया हुआ वीट। देखो वीट का एक जब जब जो वीट की जो बाली होती है या जो फली होती है,
उसको जब हम निकालेंगे तो एक में से एक ही बीज निकलता है, ठीक है, क्योंकि सिंगल अंडप है, उसमें सिंगल ओव्यूल होता है, और एक ओव्यूल है तो एक ही बीज का निर्माण होगा। ऐसे ही धान के अंदर भी होता है, मैंगो में भी एक ही गुठली निकलती है, ठीक है ना। अब अनेक अंडप की बात जो हो रही है, उसमें जैसे पपाया होगा, पपाया का पपीता को हम काटते हैं जब, तो देखा होगा कितने सारे बीज एक ही जगह पर निकलते हैं। ऐसे वाटरमेलन हो गया, उसमें भी एक ही जगह पर बहुत सारे बीज निकलते हैं। क्यों? वहाँ पर अंडपों की संख्या अधिक है, एक से अधिक अंडप है। ऐसी ऑर्किड। तो इस तरह से एक अंडाशय में अगर एक अंडप है तो एक बीज का निर्माण होगा, और अनेक अंडप है तो अनेक बीजों का निर्माण होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो आपका टॉपिक है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अगला इससे आगे जो टॉपिक आते हैं वो दो टॉपिक हैं इसमें मेनली, गुरु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणु जनन, ठीक है। तो उसको हम अगले लेक्चर में लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता है यहाँ पर, इसको ही समझना थोड़ा सा टिपिकल हो रहा होगा, तो आगे लेंगे, ठीक है। अब इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, रिकैप करके देखते हैं। हमने क्या पढ़ा? अंडप के बारे में पढ़ा। अंडप क्या है? पुष्प में स्त्री केसर एक या अधिक अंडपों से मिलकर बना होता है। स्त्री केसर का भाग है अंडप, ठीक है। एक अंडप होने पर इसे एकांडपी, और एक से अधिक अंडप होने पर इसे बहुअंडपी कहते हैं। दो होंगे तो द्विअंडपी, तीन होंगे त्रिअंडपी, और चार होंगे तो चतुष्अंडपी कहते हैं। चार से अधिक होते हैं तो उसे फिर बहुअंडपी कहते हैं, ठीक है। जब एक से अधिक अंडप एक साथ में जुड़े हों तो उसे युक्तांडपी यानी जुड़ा होना, युक्ता का मतलब ही है जुड़ा होना, और अलग अलग है तो मुक्तांडपी यानी मुक्त यानी अलग अलग, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्या था? प्रत्येक अंडप के तीन भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका व अंडाशय। वर्तिकाग्र क्या होता है? अंडाशय का सबसे ऊपरी भाग है, जिसका काम है परागकणों को अपने ऊपर ग्रहण करना। वर्तिका जो कि एक लंबी पतली बेलनाकार संरचना होती है, जो कि वर्तिकाग्र से निकलती हुई अंडाशय जाके जुड़ती है, ठीक है। उसके बाद अंडाशय आता है। अंडाशय क्या है? आधारीय फूला हुआ भाग है, ठीक है। अंडप का आधारीय फूला हुआ भाग है, जिसके ऊपरी भाग से क्या निकलता है? वर्तिका निकलती है, और वर्तिका किससे जुड़ी होती है? वर्तिकाग्र से। अंडाशय एक खोखली संरचना है, जिसकी गुहा अंडाशयी गुहा कहलाती है। अंडाशय गुहा के अंदर ऊतकों का एक उभार होता है, जिसे बीजांडासन कहते हैं, और इसी बीजांडासन पर बीजाणु, गुरु बीजाणुधानी लगी होती हैं, और गुरु बीजाणुधानी को सामान्यतः हम बीजांड कहते हैं, ठीक है। एक अंडाशय में अंडापों की संख्या एक से लेकर अनेक तक हो सकती है। जैसे वीट, पैडी और मैंगो का एग्जाम्पल लिया, अगर इनमें एक अंडप होता है इसलिए एक बीज का निर्माण होता है। ऐसे ही अनेक की बात आती है तो उसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं पपीता का, वाटरमेलन का यानी कि तरबूज, और ऑर्किड्स, ठीक है। इनमें फिर आपने देखा होगा बहुत सारे बीज होते हैं, क्योंकि ये अनेक अंडपी होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। आगे बात करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर।